हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेस स्टडी 0.1 में। दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अब पढ़ाई अपने अच्छी तरह से कर रहे होंगे। पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कल हम होमवर्क दिए थे एनसीईआरटी बुक से त्रिकोणमिति में कि चैप्टर 8.1 दिए थे। तो उसमें 10 क्वेश्चन था सिर्फ। हम बोले थे कि 10 का सॉल्यूशन हम करवा देंगे, फुल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम करवाते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या है, 8.1। चैप्टर नंबर चैप्टर है 8.1। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। क्या है, बी समकोण है। तो कोण बी समकोण हो गया। ए बी बराबर दिया है और बी सी बराबर दिया है, तो निम्नलिखित का और साइन ए और कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लेंगे उसके बाद आसान हो जाएगा। तो ये बना लेते हैं, हम त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बोला है, बी समकोण है। यहाँ पर क्या बोला है कि कोण बी समकोण है। तो पहले इसको बना लेते हैं बी। उसके बाद यहाँ पर ए रख देते हैं, यहाँ पर सी रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, बी सी। बी और सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ए और बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको पहले पाइथागोरस प्रमेय से इधर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, लंब बराबर कितना है, लंब बराबर कितना है। इधर इधर हमें थीटा लेते हैं, सी के जगह पर हम थीटा लेते हैं यहाँ पर। तो लंब हो जाएगा ये वाला ए बी हो जाएगा। और यदि ए के जगह पर थीटा लेते हैं तो लंब हो जाएगा बी सी हो जाएगा। तो पहले हम सी के जगह पर थीटा लेकर हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो लंब बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 1 के लिए हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। या फिर इसे बना लेते हैं। तो लंब बराबर कितना है, लंब बराबर 24 सेंटीमीटर। आधार बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ है, लंब हमको आया है 24। 24 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। जोड़ेंगे तो लगभग 625 के बराबर आएगा। 9 और 6 15 के 5, 4 और 7 7 4 11, 11 एक बाकी 12, 12 के 2 हाथ में 1 2 1 6। इसका वर्गमूल है तो 25 का वर्गमूल है, तो 25 आ गया। अब त्रिभुज लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये निकल गया। अब क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए और कॉस ए। तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए बराबर पूछ रहा है। तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब अब बटा कर्ण होगा, कर्ण। लेकिन लंब साइन ए बोला है, यहाँ पर हमको थीटा लेना है। कहाँ पर, ए पर। तो यहाँ थीटा लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बीसी हो जाएगा। जब यहाँ थीटा लेंगे तो लंब बीसी हो जाएगा और ये कर्ण, तो कर्ण यही रहेगा। क्या हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा। ये क्या है, यहाँ के अनुसार ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। और ये आधार, आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना निकल कर आया, 25 आया। तो लंब, लंब कितना हो जाएगा, 7। 7 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा, कर्ण 25 हो जाएगा। फिर क्या कहता है, कॉस ए निकालना है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, ए के अनुसार देखेंगे आधार तो 24 है और कर्ण 25 है। 24 बटा 25 हो जाएगा। उसके बाद इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम, कर्ण तो कर्ण यही रहेगा, कर्ण जो है वही रहेगा, कर्ण। तो अब इसके अनुसार देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा लंब।
क्या हो जाएगा लैम्ब, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि साइन सी और cos सी का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा साइन सी बराबर तो वही फॉर्मूला होगा लैम्ब बटा कर्न। तो साइन इसके अनुसार लैम्ब क्या हो जाएगा 24, तो क्या हो जाएगा 24 बटा कर्न तो वही रहेगा 25। फिर क्या कहता है cos सी बराबर क्या होगा आधार बटा कर्न, आधार बटा कर्न। आधार कितना है 7, कर्न कितना हो जाएगा 25। यही तो मेरा आंसर हो गया। कितना ही आसान सवाल था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक त्रिभुज दे दिया है। क्या त्रिभुज का नाम क्या पी क्यू आर दिया हुआ, जिसमें पी क्यू का मान दिया हुआ है और क्यू पी आर का मान दिया हुआ है। तो क्यू आर का मान ज्ञात करके हमको ये ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है tan पी यानी कि थीटा हमको यहाँ पर लेना है tan में, और cot r बोल रहा है cot में निकालेंगे मान, तो उसको थीटा यहाँ पर लेंगे r पर, r के जगह पर थीटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो tan p पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस, क्योंकि tan और cot में कर्ण नहीं आता है, तो कर्ण नहीं आता है तो लंब दिया हुआ आधार ज्ञात करना है, या फिर जो आधार दिया है तो लंब ज्ञात करना है। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय r पर रख के लगाते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पर थीटा लेंगे, तो लंब हो जाएगा 12 और कर्ण 13 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब। तो हमको ज्ञात क्या करना है आधार ज्ञात करना है ना, यहाँ पर ये नहीं होगा। आधार ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर ज्ञात करना है क्या, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर्ण। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 का 1 से 20 तक, तो आप लोग को मिनिमम याद रखना होगा। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 होता है, और 12 का 144। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144। तो कितना हो जाएगा, इसके घटाएंगे तो 25 आएगा, जो कि 5 का वर्गमूल होता है। तो कितना आ गया ये 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो tan p माइनस कॉट आर इसको मान ज्ञात करना है। tan p, तो tan p लिखेंगे, इधर लिख देते हैं tan p माइनस कॉट आर। tan p बराबर क्या होगा, यहाँ पर थीटा लेंगे हमको यहाँ पर, तो tan थीटा का tan p का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना हो जाएगा, सो लंब यहाँ पर आएगा ना, थीटा के सामने वाला लंब होगा। तो tan लंब कितना हो जाएगा 5 और आधार 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 बटा 12 माइनस कॉट आर यहाँ पर थीटा लेंगे लंब भी हो जाएगा, तो 12 और बटा में 5 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 12 पच्चीस 60, 5 रे 25 माइनस 5 से कितना बार में 12 बार में, बराबर है 144 होगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा tan p ना बोल रहा है लंब बटे आधार। हाँ, तो 144 में 25 घटेगा, कितना हो जाएगा 144 में 25 घटेगा तो 119 बटे 60 माइनस में आएगा।
यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। कॉट आर का मान लिखेंगे तो आर में तो उल्टा ना हो जाएगा, आधार बटे लंब होगा, इसमें लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब करेंगे कितना हो जाएगा, आधार 5 है और लंब 12, तो काट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, पहले समकोण त्रिभुज, उसके बाद यहाँ पर लेंगे ए बी सी, यहाँ पर ए दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा लेंगे। साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो जाएगा, इसके अनुसार इधर लंब होगा तो 3 और कर्ण 4, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए बी ए सी, अब उतना कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर नहीं करना है, डायरेक्ट कर देना है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, या तो यहाँ पर कर देंगे ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, लेकिन निकालना है क्या, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान कितना दिया हुआ है, ए और सी का मान 4 का स्क्वायर माइनस बी और सी का मान 3 का स्क्वायर, 4 4 16 माइनस 9, कितना बचा, 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, तो 7 बचेगा लगता है, 7 बचे, रूट 7। अब क्या करना है, कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा, इसके अनुसार तो आधार रूट 7 आया, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, आधार हो गया, तो आधार कितना है, रूट 7, कर्ण कितना है 4। उसी तरह से tan ए का मान ज्ञात करेंगे, तो tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 है और आधार कितना है, लंब हो गया 3 और आधार हो गया रूट 7, कितना हो जाएगा, रूट 7। यही तो मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तक बना दिए, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि भैया ये समझ में नहीं आया, हम फिर से उसको बताएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे एग्जाम्पल के थ्रू, तो इसको फिर से देख लेते हैं। यदि रहेगा 2x बराबर 5 है, तो x के मान ज्ञात करने के लिए ये गुणा में है तो इधर आके भाग में पड़ेगा, तो x का मान निकालेंगे 5/2। उसी प्रकार से ये है कि क्या कर रहा है, 15 कॉट ए बराबर 8 है, क्या है 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा, कॉट ए बराबर 8/15। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan का क्या होता है, तो लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब हम यहाँ पर त्रिभुज पहले बना लेते हैं, पहले कुछ भी करेंगे, पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ये हो गया 90 डिग्री ए बी सी, यहाँ पर बोल रहा है थीटा लेने के लिए, तो थीटा यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब, और यहाँ आधार और यहाँ कर्ण हो जाएगा, तो आधार कितना है 8, लंब कितना हो जाएगा 15, कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लेकिन ये बार बार ये नहीं लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तब लिखना उतना, तो लिखेंगे ए सी पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे तो AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ पर AC बराबर कितना हो जाएगा,
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी का मान कितना है 15 तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64। और कल ही हम बताए थे किसी भी संख्या में 5 रहेगा तो उसको कैसे ज्ञात करना है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 25 है, 25 का ज्ञात करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। पहले एक 5 का गुना कर लेंगे, उसके बाद 2 है तो एक बढ़ाकर 3 से गुना कर लेंगे, तो 3 और 2 6 तो 625 हो गया। इसी प्रकार से तो 15 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तो 25 हो गया, और एक बढ़ाएंगे तो 2 और इंटू 1 2 हो जाएगा तो 225 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 225। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 289 आएगा, जो कि 17 का वर्गमूल होता है। अब क्या कर रहा है कि साइने और सेके का मान ज्ञात करना है, तो साइने बराबर कितना हो जाएगा, साइने बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब कितना है तो लंब हो गया 15 और कर्ण कितना निकल कर आया तो 17 निकल कर आया, तो लंब 15 बटा 17 हो जाएगा, 15 बटा 17। और फिर क्या रहा है सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए तो क्या हो जाएगा सेक ए, सेक ए बराबर कितना हो जाएगा तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना निकल कर आया 7 आया और आधार कितना है 8 है, तो कितना हो जाएगा 17 बटे 8 हो जाएगा, 17 बटे 8। यही तो मेरा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो क्या कहता है सेक थीटा बराबर दिया 13 बटे 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। तो अन्य सभी 5 कौन कौन हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया, सेक तो ज्ञात ही है तो कॉसेक 5 को ज्ञात करना है हमको। तो पहले हम सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला और लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटे आधार। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, तो कितना है ए बी सी नाम दे देते हैं, इधर थीटा रख लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर कर्ण कितना है, कर्ण कर्ण कितना है 13 है, आधार कितना है ये तो हो गया आधार 12, लंब लंब तो फिर इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो AC का स्क्वायर लिखेंगे, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC बराबर तो ज्ञात क्या करना है हमको AC AB ज्ञात करना है, तो AB ज्ञात करने के लिए लिखेंगे तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, AB बराबर हो जाएगा रूट AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब AC का मान कितना दिया हुआ 13 का स्क्वायर करना है, उसके बाद BC में 12 का स्क्वायर करना है, तो लिखेंगे AB बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का 144, घटाएंगे तो आएगा 25, और जो कि 5 का वर्गमूल होता है, किसका वर्गमूल होता है 5 का वर्गमूल होता है। अब क्या ज्ञात करना है साइन साइन कॉस टैन कॉट और सेक ज्ञात है कॉसेक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे पहले साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना आया लंब कितना आया 5 आया, तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 बटा कर्ण कितना है 13, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आधार आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। ये आप लोग बना लेंगे, जल्दी बना लेंगे, बहुत इजी है, सब कुछ तो निकाला हुआ है, खाली उसका मान रखना है कॉस। उसके बाद क्या हो जाएगा टैन, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना आया 12। उसी प्रकार से कॉट
कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार, tan का उल्टा होता है तो आधार अब बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार कितना है 12, लंब 5 है। साइन कॉस tan कॉट और सेक, सेक तो ज्ञात ही है तो कौशेक, तो क्या कौशेक क्या हो जाएगा, कर्ण अब बटा में लंब हो जाएगा। साइन, साइन का उल्टा होता है तो कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5, ये हमको ज्ञात हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए हैं, 5 क्वेश्चन और बचा है वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, क्या कर रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री से कम होता है। तो और जहाँ cos ए बराबर cos बी है, cos ए बराबर क्या है cos बी है, तो दिखाना है कोण ए और कोण बी, कोण ए बराबर क्या दिखाना है कोण बी, यहाँ दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। तो पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, तो कोण ए बराबर कोण बी दिया हुआ है मेरा, कोण ए बराबर कोण बी बता दिया गया कि कोण ए और कोण बी बराबर ज्ञात करना है हमको, और cos ए बराबर cos बी बता दिया है, तो cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी है तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर नाम देते हैं ए, क्या बोला है ए और बी क्या है न्यून कोण, तो बी यहाँ पर रखेंगे तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, सम कोण हो जाएगा, इसीलिए इसको नहीं लिखने हैं, यहाँ पर सी लिख देते हैं और यहाँ पर बी हो जाएगा। अब प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण cos ए बराबर cos बी हो जाएगा, cos ए बराबर cos बी, तो cos ए का मान लिखेंगे, cos ए बराबर लिखेंगे, यहाँ पर थीटा रखेंगे तो cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार यहाँ पर थीटा लेंगे तो आधार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ए सी बटा बी सी हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos ए बराबर ए सी बटा बी सी हो जाएगा, बराबर cos बी, यहाँ पर थीटा लेंगे तो आधार बी सी हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर बी सी नहीं, आधार बटा कर्ण होगा cos ए बराबर, तो ए बी हो जाएगा, यहाँ पर ए बी हो जाएगा, और cos बी यहाँ पर थीटा लेंगे तो आधार कितना बी सी बटा ए बी हो जाएगा, बी सी बाई ए बी हो जाएगा, ए बी से ए बी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए सी बराबर बी सी बचेगा, ए बी कट जाएगा तो क्या बचेगा ए सी बराबर बी सी बचेगा, यहाँ से हो जाएगा कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि यह क्या है, चूंकि यह समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज है, चूंकि यह क्या है समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजा क्या है बराबर है आपस में, तो लिख देंगे यहाँ पर चूंकि यह समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज है, चूंकि यह समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज है, और लास्ट में यह भी लिख देंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लिख देंगे यहाँ पर समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं,
समान भुजाओं के समूह कौन बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये सबसे आसान सवाल है। तो कौटे बराबर दिया हुआ 7/8। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा बटा में क्या है वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा। चूंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार से ये इसका करेंगे तो वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक का स्क्वायर करें या फिर ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि जानते हैं कि लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा वन माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट का मान कितना दिया हुआ है 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49/64। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या कह रहा है डायरेक्ट बोला कॉट स्क्वायर करना है। तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/64। सबसे आसान सवाल यही रहा अभी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके हैं। 11 क्वेश्चन है जिसमें 3 और सॉल्व करने वाला एक हाँ ना ये जवाब देना है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच करना है कि वन माइनस टेन स्क्वायर बाई वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं ये जांच करना है। तो कॉट थीटा बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो 3 कॉट ए बराबर 4 है। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 4/3। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब होता है। तो क्या हो जाएगा ये आधार बटा लंब। त्रिभुज बनाएंगे पहले। यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी 90 डिग्री। यहाँ पर हमको थीटा लेना है क्योंकि बोल रहा है कॉट ए। तो आधार क्या हो जाएगा आधार तो यही रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 लंब कितना हो जाएगा ये सामने वाला लंब हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा 3 और ये ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कर्व निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। क्या आएगा इसका वर्गमूल 5 आएगा 25। तो क्या आएगा इसका 5 आ गया। अब ज्ञात करना है तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ल। तो क्या सॉरी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लिखेंगे LHS क्या लिखेंगे LHS बराबर क्या लिखेंगे वन माइनस LHS लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वन माइनस tan स्क्वायर ए बटा वन प्लस tan स्क्वायर ए वन माइनस tan स्क्वायर tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है और कॉट बराबर आधार बटे लंब जस्ट इसकी उल्टा हो जाएगा। तो 4/3 होता है 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर बटा वन प्लस 3/4 का स्क्वायर।
अब इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 3 × 9 / 16 बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/16 ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 16 एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे पहले, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16 होगा, 16 माइनस 9 अब मेन बटा ये है तो 16 और प्लस 9 अब बटा 16 तो क्या हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 7/16 अब बटा कितना है मेन बटा है और 16 9 25 अब बटा 16, 16 से 16 कट जाएगा क्या बचेगा 7/25 बचेगा। और फिर क्या कहता है RHS में क्या ज्ञात करना है, RHS में ज्ञात करना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कितना हो जाएगा, आधार कितना है आधार 4 है और कर्ण 5 है तो क्या हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 3 और कर्ण 5, 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16/25 माइनस 9/25 हो जाएगा, 25 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 क्या बचा 7/25। देख सकते हैं LHS में 7/25 आया और RHS में भी 7/25 आया, तो यहाँ से कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 बन गया, सेम इसी को कुछ नहीं करना है, इसका मान निकालना है इसका मान निकालना है, देखना है बराबर आता है या नहीं, बराबर आ गया तो प्रूव सही है और बराबर नहीं आया तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, क्या कह रहा है 20 समकोण है, यहाँ पर साफ तौर पर बता दिया है कि कोण 20 समकोण है। और उसके बाद क्या कहते हैं यदि tan A का मान भी दिया हुआ है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, इसका और इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, पहले त्रिभुज बना देते हैं, क्या बताया 20 समकोण है तो यहाँ पर ABC और चूंकि tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है tan A बराबर दिया है 1/√3, यहाँ पर हमको थीटा लेना है क्योंकि tan A बोल रहा है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब अब बटा क्या होता है आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा इधर लंब होगा तो 1/√3 हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से फिर हमको AC का मान ज्ञात करना है यानी कि कर्ण ज्ञात करना है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर हो जाएगा √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का मान कितना है AB का मान √3 का स्क्वायर है और प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा √3 तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, कितना आया 2 आया, तो कर्ण बराबर कितना आया कर्ण बराबर 2 आया, ये क्या है लंब है और ये आधार आधार है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, साइन ए साइन यहाँ पर थीटा लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब तो ये हो जाएगा ए के अनुसार लंब बटे कर्ण 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, कॉस सी बोल रहा है कॉस सी यहाँ पर थीटा लेंगे तो कॉस सी, तो यहाँ पर थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार तो 1/2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इंटू 1/2 प्लस कॉस ए बोल रहा है तो कॉस यहाँ पर लेंगे तो आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, 1√3/2 और साइन सी लेंगे तो लंब बटे तो ये भी √3/2 होगा, क्या हो जाएगा √3/2, तो 1/4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा 1 + 3/4 एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4/4 कैंसिल होकर क्या आया 1 आया आंसर इसका। इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ए और कॉस सी दिया हुआ है,
ये दिया है cos A और cos C और माइनस में sin A और sin C दिया है, तो क्या हो जाएगा cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। यहाँ पर cos A का मान ज्ञात करना है, तो cos A के अनुसार देखेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना दिया √3 और कर्ण 2 आया, तो √3/2 cos C के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आधार 1/2 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन A का मान देखेंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब 1 और कर्ण 2 1/2, साइन C देखेंगे तो लंब बटे कर्ण, तो √3/2 तो आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। तो एक का आंसर आया 1, एक का आंसर क्या आया 1 और एक का आंसर आया 0। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, मतलब 1 से 10 तक ज्ञात करना, 10 तक सॉल्यूशन वाला है और एक क्वेश्चन है 11 नंबर जिसमें असत्य सत्य में जवाब देना है। तो 9 तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बच रहा है, मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का क्लास बच रहा है। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बच रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, पढ़ना है ध्यान से और देखना। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या बोल रहा है, क्यू समकोण है, क्या है क्यू समकोण है, और फिर बोल रहा है पी आर, क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, और तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख के समझ में आ गया होगा कि, तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर कौन हो गया, समकोण है, तो समकोण क्या है, क्यू बोल रहा है ना, तो क्यू समकोण, यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू और आर। पी क्यू का मान दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पी आर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, पी आर बराबर निकालेंगे तो 25 माइनस क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी आर बराबर जब दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर। अब अब क्या निकालना है, क्यू आर हमको ज्ञात करना है ना, तो क्यू आर ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पी आर का स्क्वायर होगा, तो होगा पी और आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना मान दिया हो, 25 माइनस क्यू आर, क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस ए, ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा 50 क्यू आर हो जाएगा। पी क्यू का मान दिया हुआ 5 का स्क्वायर, यहाँ पर रख देते हैं 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 माइनस प्लस क्यू आर इधर भी प्लस में, क्यू आर का स्क्वायर इधर भी प्लस में, उधर भी प्लस में, उधर जाएगा माइनस में होकर ये समाप्त हो जाएगा। क्या बचा, 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 है, तो 25 इधर भेजेंगे और 50 क्यू आर इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर हो जाएगा।
क्या बचेगा 600 बराबर 50 क्यूआर हो जाएगा। अब क्यूआर का मान निकालेंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट गया 5 से 12 बार में, तो क्यूआर का मान कितना हो गया? क्यूआर का मान 12 हो गया। तो क्यूआर का मान हमको निकल गया। अब क्यूआर का मान यहाँ पर समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण एक तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, क्या लिखेंगे? इक्वेशन वन समीकरण एक से, तो पी आर बराबर क्या है 25 माइनस क्यू आर। पी आर का मान नहीं पता है, पी आर का मान तो सॉरी यहाँ पर, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25, तो क्या हो गया 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर का मान 12, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 13 आ गया। पी आर का मान कितना आ गया 13 आ गया। तो यहाँ पर पी आर का मान यहाँ पर लिख सकते हैं कितना 13 लिख सकते हैं, और क्यू आर का मान कितना आया 12 आ गया 12। अब यहाँ पर क्या क्या चलने वाली बोला साइन की कॉस की और टेन की, को लिखेंगे साइन पी, यहाँ पर थीटा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लैम्ब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ल। तो साइन पी तो क्या हो जाएगा लैम्ब बटा कर्ल, लैम्ब कितना है 12, कर्ल कितना है 13, कॉस की भी कहेंगे तो कॉस की बराबर क्या हो जाएगा लैम्ब बटा कर्ल, लैम्ब कितना है लैम्ब हो गया 12, सॉरी आधार बटे कर्ल होगा ना कॉस में, आधार, आधार कितना आया 5 है, 5/13, और tan की पूछ रहा है, tan की बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 है, लंब कितना है लंब इधर 12 है, तो लिखेंगे 12, और आधार कितना है यहाँ पर पी पूछ रहा है, पी के अनुसार थीटा लंब आधार कर्ण, तो लंब 12 और आधार 5, तो 12/5 बन गया। मात्र एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको हाँ या नहीं में जवाब देना है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इतना देखे लिए तो 2 मिनट के लिए काला ये क्वेश्चन छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 से कह रहा है कि बताइए किलोमीटर में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए देखते हैं, तो क्वेश्चन पहला नंबर बोल रहा है कि tan एक का मान सदैव 1 से कम होता है, जो कि असत्य है। कैसे तो देखिए tan की का मान कितना होता है tan tan थीटा, जैसे tan थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए देखिए tan जीरो का मान कितना था, tan का मान क्या था 1/√3, 1/√3, tan 45 का मान 1, लेकिन tan 60 का मान √3, √3 का मान कितना था 1.732, जो कि 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, यहाँ पर 1 से बढ़कर 7.32 हो गया, ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा असत्य, क्या हो गया असत्य है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, कोने के किसी मान के लिए k के बराबर 12/5 है, तो x बराबर क्या होता है, सूत्र देखेंगे तो x बराबर क्या होता है, cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण कर्ण बटा आधार। हाँ ये सत्य है, क्या है सत्य है, कैसे कि देखिए कर्ण, कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होता है, ये सत्य है। कॉस कॉस से कॉस से कोण एक के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या कहता है कॉस ए, कॉस और ए की गुणनफल होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, कैसे असत्य हो जाएगा कैसे, तो कॉट ए, तो इसमें कॉट और ए का गुणनफल कहाँ होता है, ये तो पूरा एक ही का होना होता है, और क्या कहा जाए किसी भी कोण के लिए
साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे tan जो कि क्या है? छोटा है 4/3 साइन थीटा बराबर लंब बटा tan जो कि tan छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो गया? असत्य। उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोग को बहुत ही हेल्प रहा होगा। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव की अगले क्लास में। तब तक के लिए चलिए